इसलिए अगर आपके हस्बैंड के साथ डील कर लूं तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अब मुझे सच बताओ, वो अंदर है या नहीं? नो सर, वो अभी यहाँ नहीं है। आप अपनी कोई कांटेक्ट डिटेल्स दे दीजिए, मैं उनसे कहूंगी आपसे कांटेक्ट करने के लिए। यहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं अगर कांटेक्ट नहीं कर पाया तो मुझे वापस आना पड़ेगा और इससे आपको परेशानी होगी। तो फिर मैं यहीं वेट करूंगा। ओके? सर ऐसी बात नहीं है सर, मैं यहाँ अकेली हूँ और देर भी बहुत हो गई है। सुरक्षा के लिए एक पुलिस हो तो अच्छी बात है ना। यहाँ आसपास कोई लोग भी तो नहीं है। वीआईपी प्रोटेक्शन होगा ये। सर मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ ट्रेन किए हुए 2 डॉग्स भी हैं। तो आप आए तब वो डॉग्स तो। आप यही सोच रही हैं ना कि डॉग्स ने मुझे अंदर कैसे आने दिया? आई नो हाउ टू हैंडल डॉग्स। डॉग स्क्वाड में मैं काम कर चुका हूं। फिर भी सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जाकर कल आ जाइए ना प्लीज। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी मैम। लेकिन मैं आपके हस्बैंड से मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। इस डील से हम दोनों का ही फायदा होगा, यह मैं आपको बता चुका हूं। सुबह अगर डिपार्टमेंट से कोई और इस काम के लिए आ गया तो सब बदल जाएगा। सो घबराइए मत और मेरे लिए एक कॉफी ले आइए। कॉफी प्लीज मैडम। चोर की तरह घुस के आके कॉफी मांग रहा है। मुझे फिल्टर कॉफी चलेगी मैम। क्या घर है, क्या लाइफस्टाइल है। पैसे हो तो कुछ भी हो सकता है। The number you have called is currently not reachable. Please try after some time. जिस नंबर से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो पहुंच के बाहर है। एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर फरार हुआ दूसरा पुलिसकर्मी। ये भयानक घटना ओशिवारा थाना में रिपोर्ट की गई है। ओशिवारा थाना के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। मल्लेश्वर के पुलिस ऑफिसर बाबू थॉमस को उसी स्टेशन में काम कर रहे एक स्पेशल ब्रांच पुलिस ऑफिसर ने अपनी बंदूक का उपयोग करके गोली मार दी। जब बाबू थॉमस का खून हो रहा था, उनके सहयोगी सेंथिल कुमार और राम मूर्ति को भी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी, जिसके बाद वो बंदूक लेकर फरार हो गए। बाबू थॉमस की जगह पर ही मौत हो गई और बाकी 2 पुलिस ऑफिसर्स को इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ओशिवारा, बैंड्रा, घाटकोपर और थाने इलाकों में इस भीषण कृत्य को अंजाम देने वाले पुलिस ऑफिसर की व्यापक तलाश शुरू कर दी है। उन्हें गोली मारने वाले पुलिस ऑफिसर का हाल ही में मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था। मैं इलाज पूरा होने से पहले ही हैंड ग्राउंड कॉफी। उन्हें अपने साथियों को गोली मारने की वजह मानी जा रही है। इस ऑफिसर का गैर जिम्मेदाराना रवैया क्या खुशबू है, क्योंकि फरार हुआ पुलिस ऑफिसर है ना? बीमार है और उसके पास बंदूक भी है। आसपास के इलाकों की आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चूंकि बाबू थॉमस की हत्या का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, पुलिस जांच कर रही है कि क्या किसी और का इससे कोई संबंध है या नहीं। जनता की सुरक्षा के जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के ऐसा अपराध करने की वजह से उस क्षेत्र की जनता दहशत में है। ओशिवारा थाने से जानकारी मिली है कि फरार पुलिस ऑफिसर की तलाश जारी है और उसके लिए टारगेट तैनात कर दी गई है। पुलिस अधिकारी आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहे हैं। तुम ढूंढ नहीं पाओगे कि वो अभी कहां पर है। अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी अजनबी को अपने घर में न आने दें। You are never gonna catch him. हमारी जिम्मेदारी है। मैडम, कॉफी रेडी हुई?
एक पुलिस ऑफिसर ने एक सुपीरियर की हत्या की है। उसे ढूंढना है, अरेस्ट करना है। हर कोई यही कह रहा है, लेकिन उसने क्यों ऐसा किया ये कोई नहीं पूछेगा। क्या कॉफी है मैम, सुपर्ब। मैं क्या कह रहा था? हाँ, उसने ऐसा क्यों किया? फ्रस्ट्रेशन मैम, फ्रस्ट्रेशन। एक साधारण पुलिस वाला, उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको कोई आइडिया भी है? क्या क्या सहना पड़ता है आप जानते हो? लोगों के लिए अच्छा काम करना है, प्रोटेक्ट द गुड, पनिश द बैड। यही सब सोचकर हम इस नौकरी में जुड़ते हैं। लेकिन होता कुछ और ही है। चाहे दिन हो या रात, हमें मुर्दों को भी पहरा देना पड़ता है। जब हम किसी गुनहगार को कुत्ते की तरह पीछा करके पकड़ते हैं, तब किसी सीनियर ऑफिसर का फोन आता है और कहते हैं उसे छोड़ दो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। दिन में एक वक्त का खाना भी चैन से नहीं खा सकते, और ऊपर से जब राउंड्स के लिए बुलाते हैं तो पूछते हैं कि क्या हमने बैठकर खाने के लिए पुलिस की नौकरी ली है क्या। सीनियर्स फोन करके हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। ठीक से सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, शांति से बाथरूम तक नहीं जा पाते, परिवार को टाइम नहीं दे पाते। बैठिए ना मैम, कब तक खड़ी रहेंगे आप? प्लीज सिट। जो सुपीरियर्स हमें टॉर्चर करते रहते हैं, वो आपके हस्बैंड जैसे अमीर लोगों को यूज करके लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और हम पर प्रेशर डालते हैं, टॉर्चर करते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में कोई भी रिएक्ट करेगा ही। तो एक फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आप स्मार्ट बनने का सोच रही हैं, आई विल रिएक्ट। क्या हुआ मैम, डर गई क्या? ओह, आपको लगा मैं ही वो पुलिस ऑफिसर हूं? सुपर्ब। और अब ओशिवारा थाने के सीनियर पुलिस ऑफिसर पर वो देखिए, वो है वो पुलिस ऑफिसर। जानकारी मिली है कि उनका नाम शिव कुमार है और उनकी उम्र 38 साल है। किसी भी एंगल से वो मेरी तरह दिख रहा है क्या? कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस ऑफिसर को सूचित। और आप सोच रहे थे कि मैं ही वो पागल आदमी हूं? सच में मुझे देखकर एक पागल समझ लिया था आपने? मेरे फ्रस्ट्रेशन के बारे में तो सब बता दिया, पर एक बात और है कि आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो। हेल्पलेसनेस आपके चेहरे पर साफ दिखता है। आई अंडरस्टैंड। एक 20 साल की लड़की अगर 60 साल के आदमी से शादी करे तो फ्रस्ट्रेशन होना ऑब्वियस है, वो भी जब लड़की आप जैसी खूबसूरत हो। षणमुगम, मेरे दिए गए पैसे या उसके ब्याज के बदले मैं नहीं मांग रहा तुम्हारी बेटी को। I'm just proposing like a gentleman.